जो मौजूदा चेयरमैन गुलबर्गा के अंदर करे, क्या चीफ मिनिस्टर जमा सकता है आदमियों को? एक आवाज के ऊपर लाखों आदमियों का मजमा जमा। ये ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत थी, उनकी औलाद की शान थी, क्या इन लोग कर सकती? बाकी जो मुस्लिम लीडर के अंदर मुंह में लड्डू है, उनको मालूम ही नहीं है क्या भी। तो ऐसे लीडर के वास्ते मेरी कौम से गुजारिश है, अल्लाह रसूल का वास्ता, सबकी जिम्मेदारी है इन बातों को लेकर आने का। अगर ये मिनिस्टर या सब चीजों से बाज नहीं आया तो ये मिनिस्टर के साथ साथ दूसरे एमएलए को भी नजर रखो, आने वाले वक्त में इनको घरों को भेजने की कोशिश करो। मौत सबको भी है, सब मरना है, पैदा हुई सब मरने। मैं क्या था बोला तो बोल डालिया करते, लेकिन क्या करें, पेट चलता है। हमारी कौम से चुनको जाको, कौम के नाम से जाको, कौम के लीडर को, कौम को कर रही क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर से ये बोलने की नौबत आ गई। शाफी शादी के दौर में जितने घोटाले हुए दरगाहों के, जमीन आपके समझे नहीं, आज फिर उसे जो है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के हाथ से वक्फ मिनिस्टर जो है वक्फ काउंसिल को बनाए। ठीक है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेतमिया ही क्या आसपास हमारे मिनिस्टर के। इससे पहले भी हमें आवाज उठाए, 2 मरतबा वक्फ का चेयरमैन रहा खालिद, 20 साल से लगातार रियाज अहमद खान है। हाँ, अब उसके बाद देखे तो तनवीर हाशमी, उन्होंने पीरजादे थे, बजाय उन्होंने सैयदजादों के साथ रहने के बजाय इनके साथ गए, वो उनका मसला। अब रहा ये मिनिस्टर और अनवर बादशाह के बारे में क्या है, समझ के बाहर है। पिछले इतवार जो है मुझे जाना हुआ था चित्तलदुर्गा। मैं वहां जाकर देखा, बिल्कुल जो चित्तलदुर्गा वाले बोल रहे थे वो सही है। वजह ये कि जो कब्रिस्तान की जगह थी, वो जगह जो है पाक साफ है, वो इधर है। जो अनवर बादशाह जो डॉक्यूमेंट बताने को है, वो बंडे ही पहाड़ है। अगर वो बंडों को हटा को काट सकता क्या इंसान को? जब मेरी एक मर्तबा बात हुई तो वो अलग बात है। तो जिस तरह से चित्तलदुर्गा वाले जो चिल्ला रहे थे, वो बारे में देखने के बाद, खुद जाने के बाद समझ में वो जो बोल रहे वो सही है। अब ऐसे इंसान को जो है मिनिस्टर साथ में रखने को जाने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या उनका इसमें इंटरेस्ट है करके। हाफ काम्स खालिद के टाइम के ऊपर एक जैन को बेचे उन्होंने करोड़ों में, वो खालिद वापस, वो ला में लिखने वाला रियाज अहमद खान, उन्हें वहां वापिस परमानेंट इनो। इससे पहले बोला था अम्मा क्या महार में लिख ले, कहीं घर को बोल लेता हमें, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लिख ले कहा कि इनके जितने हेरा फेरी करी, जितना बुजुर्गों ने दिन की मिल्कियत को लूटी, जितने जने इन्हों जो लूट ले को जा रही, इन्हों चिन्ह में कायम रहना, दूसरे कौन भी नहीं आना करने का एक है। समझ में आ रहा है यहाँ बैठने का मकसद क्या है? ये वो सरजमीन है यहाँ बैठने का मकसद। यहाँ 2 बुजुर्ग है हमारे बड़े, इन्हों अम्मा, ये पूरी जो है इनके खानदान की प्रॉपर्टी थी। रामकृष्णा हेगड़े सीएम रहने के टाइम के ऊपर इसे मिसमाल करे। ये होने के बाद रामकृष्णा हेगड़े को बीमारी आई, उसका पूरा खानदान तबाह होगा, आज तक वजूद में नहीं है। कि ये बुजुर्गों की जमीन के ऊपर जिस तरह से मनमानी कर रही, क्या उनके खानदान के ऊपर अजाब नहीं उतरता क्या? यहाँ बैठ को बोलने का मतलब ये है, इन्होंने कितनी मसाजिद की जमीनों को बर्बाद करेंगे, कितनी दरगाहों की जमीन को इन्होंने बर्बाद करेंगे। मुसलमानों को आगे लाने के बजाय मुसलमानों की मिल्कियत को लूट करके आपस में तकसीम करके इन्हों जो ये कौम को जो बर्बाद किए, तो इसका हिसाब कौन देना? अब औकाफ का मामला चलिया, बोर्ड में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन कितने तकलीफ से हुआ सबको मालूम है। फिर कामयाबी के बाद चेयरमैन बनाने के वास्ते क्या क्या तरकीब हुई,
वो भी सामने है। अच्छा, चेयरमैन बनने के बाद 3 महीने इन्होंने इलेक्शन ही नहीं करा है, ये भी सामने है। खाली हमें देख रही। अभी पीछे 15 दिन के बाद एक मीटिंग करे, अब मीटिंग के अंदर भी कुछ बातें हुए वो। अब ऐसा जो है एक एक आदमी को तोड़ना जोड़ना, भाई इससे क्या हासिल हो रहा है? तुम्हें क्या कौम कब तक करे? कौम में अगर तुम्हें अच्छा ही कर को रहे तो तुम्हें जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जो कौम को जो तकलीफ पहुंची, जो मिल्कियत हटे, इसके बारे में कोई भी नहीं बात कर रहा है। फिर शाफी सादी इन्होंने जो इन्वॉल्व हो रही, किस वास्ते भाई? जो इससे पहले चेयरमैन रहने के टाइम पर जो बुजुर्गों ने जिनकी जो मिल्कियत को इन्होंने जो घपला करे, वो घपले को लेवल करने के वास्ते क्या? हाँ, अरे चेयरमैन नहीं है, मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले मिनिस्टर का राइट है, खैर गए मिनिस्टर के साथ में सीओ और कुछ फैला, ये मीटिंग होने से पहले उन्होंने जाकर पूरे पहला चेक करी। क्या है आखिर, कितना इन कौम को लूटना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब रहा चीफ मिनिस्टर ऑफ सिद्धरामैया, उनके हाथ से शाफी सादी को दिखा को पोते दिखा रहे। ठीक है, मेरा ये कहना है औकाफ के मिनिस्टर को, भाई समलो सीके जाफर शरीफ जैसा इंसान बनने नहीं होता। उनकी औलाद को उन्हें कामयाब नहीं कर सके, पोतरों को भी, औलाद को भी, पोतरों को भी। पूरी दुनिया में नाम था, फॉरेन मिनिस्टर थे, कई कंट्री से उनका लेना देना था, वैसा कलाकार वो नहीं कर सके। समझ में आ रहा है? तो जरी सी बात के ऊपर शहर का एक इंसान रोशन पे कोई हालत करे, अब ये कितने दिन चलेगा इनका? वफका मिनिस्टर सोचना, आज है सवाल नहीं है। अगर अभी भी समझ को गवर्नमेंट से अपॉइंट किए हुए आदमियों को बदला सकती, इन्हों खालिद को बदल सकती गवर्नमेंट के जरिए, तुम्हारा एडवोकेट को बदल सकती। समझ में आ रहा है? अब रहा दूसरा आलिम के हिसाब से कर सकती इन्हों। लेकिन अच्छे आदमी क्या कर्नाटक में इनके सिवा कोई भी पैदा नहीं हुए, एजुकेटेड नहीं, हाँ IAS IPS रिटायर्ड उन्होंने ही, क्या ये लोग अच्छी सो कहां तक है ये जरा सोचना। अच्छा, बाकी जो मुस्लिम लीडरों के अंदर मुंह में लड्डू है, उनको मालूम ही नहीं है क्या भी। तो ऐसे लीडरों के वास्ते मेरी कौम से गुजारिश है, अल्लाह रसूल का वास्ता, सबकी जिम्मेदारी है इन बातों को लेकर आने का। अगर ये मिनिस्टर ये सब चीजों से बाज नहीं आया तो ये मिनिस्टर के साथ साथ दूसरे MLA को भी नजर रखो, आने वाले वक्त में इनको घरों को भेजने की कोशिश करो। बस ये बोलना है, फिलहाल इतना बोल रहा हूँ। अभी भी ये लोग इसके पीछे नहीं करे तो आइंदा भी इंशाल्लाह बात करने का बात करेंगे। फिलहाल अब जो देखे हमें, RSS से पैदा हुआ शाफी सादी, 2 मरतबा बीजेपी की गवर्नमेंट में आने वाला, फिर कांग्रेस की हुकूमत में भी जमने वाला, फिर वापस उन्हें उसका टाइम खत्म होने के बाद भी जो इंटरेस्ट जो है हमारा मिनिस्टर से जो है मालूम नहीं कहीं को लेकर आ रहा, क्या क्या उनका है मालूम नहीं है। अल्लाह रसूल को बात तो सब करती, समझ में आ रहा, लेकिन बात में नहीं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो गैर खूब में करती ना, हौमा क्या वो सब हवन और औरत क्या की करती, ये लगा ले, इससे तो कुछ भी होने का नहीं है। हमारा ईमान जो है अल्लाह उसके रसूल की जात के ऊपर, हमारा ईमान है इनके ऊपर, ऐसे के ऊपर। समझ में आ रहा है? इन्हों अल्लाह वाले, अल्लाह इनका, इन्हों अल्लाह के, हमारी निस्बत ऐसों से है। समझ में आ रहा है? आम आदमी से नहीं है। आए कहते की, कहे कहते की, अभी भी संभल गए, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। एक सैयदजादे को, एक आले रसूल को। अच्छा, एक प्रोग्राम तुम्हें देखे औकाफ के बारे में, जो मौजूदा चेयरमैन गुलबर्गा के अंदर करे, क्या चीफ मिनिस्टर जमा सकता है आदमियों को? एक आवाज के ऊपर लाखों आदमियों का मजमा जमा। ये ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत थी, उनकी औलाद की शान थी, क्या इन्हों कर सकती? करोड़ों रुपया खर्चा करे तो वो नहीं कर सकते इन्हों। और वैसे इंसान से मुकाबला करने का इन्हों आज तो मैं कर रही, सुबह का दिन ये काया पलटा तो क्या सिद्धरामैया कांग्रेस को लेकर आ सकती है?
नहीं ये जो मौजूदा अपने जो है इन्होंने ले आ सकती। अरे तुम्हें खाली लूट रही भाई, लूटो, तुम्हारी लूट लो, कत्ता लूटना लूटो, क्या जमाना जमा लो, लेकिन कौम को क्यों बर्बाद कर रही। हमारा बोलना ये है, तुम्हें आपस में तुम्हारी एक जो ग्रुप बंदी करको, वो भी कौन अब तक का जिनो वो डिपार्टमेंट में थे वो लोग, जैसा मोदी जो है 2 टर्म से भी जिसे जिसे रखा उन्होंने जिसे रखने को जरा ऐसा तुम्हें रखने जा रही क्या। वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो होम मिनिस्टर, है वो तुम्हारा स्पीकर, ऐसा तुम्हें भी चल रही क्या। नको बच्चो, मौत सबको भी है, सब मरना है, पैदा हुई सब मरने। मैं क्या था बोला तो बोल लिया करते, लेकिन क्या करें, पेट चलता है। हमारी कौम से चुनको जाको, कौम के नाम से जाको, कौम के लीडर को, कौम को कर रही क्या। ये बात ये बोलने के वास्ते फिलहाल बुलाए, अभी भी टाइम है। सिद्धरामैया 4 दिन रहता जाता है, किसके भी अब्बा की मिल्कियत नहीं, जमीन किसके भी बाप की नहीं, कितने की है कितने की गए, वो एक अशार है, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे।